हम लोग देखेंगे कि हमने कूलाम के नियम में विद्युत आवेश तथा कूलाम का नियम पढ़ लिया था, उनकी विमाएं सब देख चुके थे। अब हम उसमें आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे सतत आवेश वितरण। क्या पढ़ेंगे? सतत आवेश वितरण। तो हेडिंग डाल लेंगे सतत आवेश वितरण, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, सतत आवेश वितरण। आवेश वितरण, वितरण मतलब बांटना, सतत आवेश वितरण। तो सतत मतलब कॉन्टिन्यूअस, सतत मतलब कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। और आवेश मतलब चार्ज, और डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन इधर लिख दे, डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, बड़ा बड़ा इस वजह से लिखते हैं क्योंकि मतलब जो है बढ़िया तरीके से दिख जाए, दिख जाए डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, तो इसमें सबसे पहले आता है रैखिक आवेश वितरण। क्या आता है? रैखिक आवेश वितरण, रैखिक, रैखिक, रैखिक आवेश वितरण, आवेश वितरण, रैखिक आवेश वितरण। ठीक, तो रैखिक आवेश वितरण में क्या होता है कि रेखा, रैखिक मतलब रेखा, रेखा से, रेखा मतलब रेखा हमने नहीं देखा, काजोल को देखा, रेखा नहीं देखा, बढ़िया, क्या बताएं। तो रेखा है कोई, क्योंकि रेखा मैथ वाले क्या देखेंगे, रेखा के अलावा मैथ वाले कुछ देखने पाएंगे? बताओ, रेखा ही रेखा देखते हैं बेचारे। तो रेखा मतलब वायर है कोई, रेखा मतलब कोई वायर है, कोई तार है, रैखिक है, कोई रैखिक है। इस पर आवेश क्या है? डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, वितरित किया गया है। प्लस 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 सब आवेश इस पर, पूरा भाव बढ़ा है आवेश इस पर, आवेश भाव होगा, प्लस 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 प्लस, बहुत प्लस होता है, बहुत प्लस होता है, सब धन है इसके पास, धनी आदमी है। तो इस पर क्या है, बड़े दिन स्टार बनाना है। एक कोई भी रैखिक आवेश, रेखा, उस पर हमने क्या किया, आवेश को वितरण किया। यही क्या होता है? रैखिक आवेश वितरण। ठीक, तो इसमें मामला होता है, इसमें क्या होता है? मामला, मामला ये होता है एल लंबाई है, एल लंबाई है, प्लस का क्यों? आवेश वितरित है। क्यों आवेश वितरित है? एल लंबाई पर, एल लंबाई पर, हाँ, एल लंबाई पर कितना आवेश वितरित है? क्यों? तो मतलब जो है एकांक लंबाई पर कितना होगा? क्यों अपॉन एल। एकांक पर कितना होगा? क्यों अपॉन एल। इसी को हम कहते हैं लेमडा, इसे क्या कहते हैं? लेमडा, क्यों अपॉन एल। ठीक, इसको लिख देते हैं स्मॉल के लिए, तो लेमडा बराबर डी क्यू अपॉन डी, डी एल, डी एल। कहीं कहीं ये बात इसने सही बोली, बकलोल है लेकिन सही बात बोल देता है। कहीं कहीं इसको ए भी लिख रहे हैं, कहीं कहीं बुकों में इसको ए भी लिख रहे हैं। ठीक, तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है, एल लिखो चाहे ए लिखो, एल का मामला ही अलग है, एल का मामला ही अलग है, एल से लेंथ, एल से लेंथ, एल का मामला ही अलग है। तो लेमडा बराबर डी क्यू अपॉन डी एल, इसको हम कूलाम के नियम से मामला देखेंगे। तो कूलाम के नियम से क्या मामला होता है? बराबर क्या फॉर्मूला होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई ना कोई किसी बहन ना कोई किसी भाई, डीएफ कर लो, डीएफ बराबर मतलब छोटे के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यों, क्यों अपॉन आर स्क्वायर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जी बता दियो तुम लोग। तो Q1, या हम इसको लिख सकते हैं Q0, इसको क्या लिख सकते हैं? Q1 या क्यों लिख दो यार, क्यों Q0 क्यों लिख दो, कहीं Q0 क्यों, कहीं Q1 Q2 ऐसा लिखा मिलता है। ठीक, तो Q0 क्यों, और इसको क्या लिखेंगे? क्यों ना लिखते हुए बल्कि क्या लिखेंगे? डी क्यों, क्या लिखेंगे? डी क्यों लिख देंगे, बताओ, डी क्यों लिख देंगे, बताओ। ये डी एफ, तो ये डी क्यू। अब डी क्यू का मान यहां से निकालेंगे, कहां से निकालेंगे? यहां से मान निकालेंगे डी क्यू का। तो क्या नहीं निकाल पाएंगे मान हम लोग मैथ वाले देसी घी से क्या निकाल लेंगे? खोया, देसी घी से खोया निकाल लेते हैं हम लोग, मैथ वाले कुछ भी मान लेते हैं भैया, सब होता है आइडिया नंबर, लेमडा इंटू डीएल, डी क्यू बराबर लेमडा डीएल। ठीक, अब डी क्यू की जगह क्या रख देंगे? लेमडा डीएल। क्या रख देंगे यहाँ पर? लेमडा डीएल। तो डी एफ बराबर हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू नॉट। ठीक, अब ये लेमडा और ये डीएल अपॉन में आर स्क्वायर। अब क्या कर देंगे? इसको मिटाते हैं, अगर लिख गया हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ले लिया? ठीक, बस अब इसको क्या करेंगे कि हम समाकलन करेंगे दोनों पक्षों में समाकलन करने पर। तो दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, पक्षों में समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में करने पर कौन चीज? समाकलन, दोनों पक्षों में करना पड़ता है समाकलन। डीएफ बराबर
इंटीग्रेशन लगाएंगे, क्यों नॉट कॉमन ले सकते हैं, अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर ले सकते हैं, अंदर क्या बचा इंटीग्रेशन किसका, एल लिख देंगे यहाँ क्योंकि लेंथ के सापेक्ष हो रहा है तो एल लिख देंगे यहाँ, और ये क्या आएगा अंदर लिम्डा डीएल, इसको इस तरह से लिख सकते हैं यहीं, और आर स्क्वायर बचा, आर स्क्वायर को भी हम बाहर लिख सकते हैं, बाहर लिख दें आर स्क्वायर को, कि अंदर ही लिखा रहने दें, अंदर ही लिखा रहने दो, लो ठीक, कोई दिक्कत, ऐसे लिख सकते हैं इसको, डीएल को अगर इधर लिख दें साइड में थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक, लिम्डा अपॉन आर स्क्वायर इंटू डीएल, लिम्डा अपॉन आर स्क्वायर इंटू में डीएल, लिम्डा अपॉन आर स्क्वायर इंटू में डीएल, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ एल लगाना जरूरी, यहाँ एल लगाना जरूरी है, जरूरी क्या, अगर याद रहा तो जरूरी, नहीं याद रहेगा तो क्या, बोर्ड में सब भूल गए तो भूल गए, एल इस वजह से है क्योंकि लेंथ है ना, दूरी है, और आगे जब आयतन आवेश वितरण आएगा तो उसके लिए हम लोग अलग देखेंगे, तो इसको नोट करिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लिए, कच कच करिए, देखेंगे पृष्ठ आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक, तो पृष्ठ आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण, आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण देखेंगे, तो पृष्ठ आवेश वितरण में क्या होता है, कोई भी बेहतरीन पृष्ठ बनाओ यार, जब अपने हाथ में है तो चाहे जैसा बनाओ, ये कोई पृष्ठ है, ये कोई पृष्ठ है, लहराए लहराए के, इसमें क्या है प्लस 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 आवेश है, क्या है सब प्लस प्लस आवेश है, मार भर भर के आवेश है, झोला भर भर के, अच्छा जब भी कोई पृष्ठ होता है यानी कोई भी क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल आवेश वितरण कह सकते हैं, तो उसमें क्या होता है ए मतलब एल इंटू एल, इसको ए से लिख देंगे, एरिया, एरिया यानी एरिया यानी ए से लिख देंगे, बताओ कोई दिक्कत, और इसमें क्या वितरित है, प्लस का क्यों आवेश, प्लस का क्यों आवेश, तो हम कह देंगे यार कि क्यों आवेश वितरित है ए एरिया में, तो हम कह देंगे एकांक एरिया में कितना वितरित होगा, क्यों अपॉन ए कर रहा हूं हमसे ए कह रहा, बताओ टीचर की इज्जत नहीं रहेगी यार, तो इसको किससे लिख देंगे, सिग्मा से, किससे लिख देंगे, सिग्मा से, तो इसको कहेंगे सिग्मा बराबर क्यों अपॉन ए, अगर डी लगाएंगे डी सिग्मा, तो ये क्या लगाएंगे डी क्यों, क्या लगाएंगे डी क्यों, अरे इधर डी सिग्मा ना लगाओ, इधर लगाओ डी क्यों अपॉन डी है, डी क्यों अपॉन डी है स्मॉल के लिए, ठीक, अब वही अपना नियम कौन सा, कूलम वाला यार, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई, ना को किसी बहन ना को किसी भाई, क्यों नॉट और डी क्यों नॉट डी क्यों अपॉन में आर स्क्वायर, डी क्यू का मान यहां से निकालेंगे, निकाल दे मान, निकालो डी क्यू का मान, क्या निकलेगा सिग्मा डी ए क्या डी ए, ये क्यू नॉट को इधर हम पहले से लिखे ले रहे हैं, और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डी क्यू की जगह क्या रख देंगे सिग्मा, ये डी ए अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक, और इधर क्या है डीएफ लिखो, इसको डीएफ, ठीक, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर लिख लेना, इतना कहां टाइम यार, डीएफ बराबर, बच्चे काबिल है यार, इंटर के बच्चे बहुत काबिल हैं, यहां लिख लेना दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, इसको लिखेंगे बाहर क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन, ठीक, अब एरिया के लिए है तो सरफेस के लिए है तो हम क्या लिख सकते हैं, एस लिख सकते हैं या ए लिख सकते हैं, ए लिख दें, ए सरल पड़ेगा, ए लिख दें, इसको सिग्मा डी अपॉन में आर स्क्वायर, इसको नोट करो, बस इतना ही है कंप्लीट, नोट करो। अब हम लोग पढ़ेंगे आयतन आवेश वितरण, क्या पढ़ेंगे आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण, आवेश वितरण, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब मतलब ये आयतन का क्या मतलब है यार, कोई डब्बा है, क्या है कोई डब्बा, जैसे कि तुम लोगों का दिमाग है डब्बा, वैसे कोई डब्बा है, उसमें क्या है, उस पर प्लस 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 फैला है, सब क्या फैला है प्लस प्लस, तो लोगों पर तो माइनस माइनस फैला है, प्लस क्यों आवेश फैला है, और वी वॉल्यूम होता है, वी क्या होता है वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, तो हम कहेंगे कि क्यों आवेश है वी वॉल्यूम पर, तो एकांक के लिए क्या है क्यों अपॉन वी, इसी को क्या कहेंगे रो, क्या कहेंगे रो बराबर क्यों अपॉन वी, अगर डी यहां लगा दें डी यहां लगा दें स्मॉल के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, डी क्यू का मान निकाल दें, डी क्यू बराबर क्या होगा रो इंटू डी वी, ठीक, इसको बड़े हाथ नोट करके रख लो, आगे देखेंगे कूलाम के नियम से क्या लिखेंगे, एफ बराबर डी एफ बराबर 1 में 4 पाई, ना को किसी बहन ना को किसी भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या लिखेंगे क्यू नॉट, ये डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक, चौक का कलर बदलने तो मजा आए फिर यार। अब क्या करेंगे डी क्यू का मान रख देंगे, और डी एफ बराबर इसको लिख दें क्यू नॉट को यहाँ पर, ये 4 पाई ये एप्सिलॉन नॉट, इस डी क्यू को इस क्यू नॉट को यहाँ पर लिख दिया, ठीक, इस क्यू नॉट को देख लो, देखो भैया देखो क्यू नॉट को यहाँ पर लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये डी क्यू बचा सिर्फ यहाँ, ये ऊपर का था,
डी क्यू का मान रख देंगे यहाँ पर, तो कितना आएगा रो। अब ये क्या आएगा डी क्यू, डी क्यू क्यों क्या है, कब आएगा डीवी आएगा, क्या आएगा डीवी वॉल्यूम के लिए, अपॉन में आर स्क्वायर, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर। अब ये क्या है, इसको नोट करिए आप, इधर मिटाते हैं, शॉर्ट ले सकते हैं, ले लिया ठीक, बस ज्यादा देर ना लिया करो स्क्रीनशॉट, आधा घंटा का स्क्रीनशॉट लेता है कोई, ठीक नहीं ज्यादा रखोगे कहाँ इतने स्क्रीनशॉट ना। दोनों पक्षों में करने पर कौन से समाकलन, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। यार अंग्रेजी बोल दिए थे हम आज, अरे गलती हो जाती कभी कभी, हिंदी मीडियम वाले होते हैं हम लोग यार, हम लोगों को कुछ नहीं आती, हम लोगों को कुछ नहीं आती, हम लोगों को कुछ नहीं आती, हबीबी होती हम लोग, 4πε0, ठीक। ये क्या हुआ, समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन का सिंबल है, ये क्या लिखेंगे रो, ये डीवी अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, वी लिख सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम के सापेक्ष किया जा रहा है, वी के सापेक्ष, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक। तो ये इतना निकल के आता है, ये गुलाम के नियम से अगर कह दे, पूछे तो बताना, तो ये इतना बहुत ज्यादा है, इतना बहुत ज्यादा है, कम नहीं है, बहुत ज्यादा, वरना इतना लिखने पर काम चल जाता, वो खाली वो फार्मूला जो निकाला था लिखने पर काम चल जाता, लेकिन पूरा प्रूफ है बेहतरीन तरीके से, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अब विद्युत क्षेत्र देखेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे, और धीरे धीरे मामला खत्म हो जाएगा, ठीक। तो आप नोट करिए, मामला करिए, हाँ स्क्रीनशॉट ले। हम लोग अब देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, तो विद्युत क्षेत्र समझेंगे आज, क्या समझेंगे, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि मतलब हम लोग अगर समझने की कोशिश करें तो ये कोई भी मान लो ये विद्युत बल रेखाएं हैं, ठीक, जब भी कोई आवेश रखा होता है, जिसे प्लस क्यों आवेश रखा है, इसकी वजह से जो इसके अड़ोस पड़ोस का क्षेत्र उत्पन्न होता है किसी आवेश की वजह से, प्लस माइनस कोई भी आवेश, तो उसी को, उस क्षेत्र को, उसके लिए क्या कहते हैं, आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक। आवेश की पावर जहां तक जाएगी, जैसे चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबक रखते हैं हम, दूसरा चुंबक लाते हैं पड़ोस में तो नहीं चिपकाता, नहीं चिपकाता, और आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हैं, एक टाइम होता है कि वो आपस में चिपक जाते हैं, तो वो क्षेत्र उसका, यानी उतना उसका क्षेत्र एरिया उसका है, ठीक। वही सिंपल सी बात यहाँ पर भी है कि यहाँ पर भी इसका एरिया होता है कुछ ना कुछ, ठीक। तो किसी आवेश का वह क्षेत्र जिसके कारण, मतलब जिस क्षेत्र में आने पर दूसरे आवेश को वो आकर्षित कर सकता है, उसके लिए क्या होगा, विद्युत क्षेत्र कहलाता है, विद्युत क्षेत्र उसको कहते हैं, ठीक। प्रत्येक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को रखने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक। तो इस भाषा को आप लिख सकते हैं, बाकी हम लोग अपनी तरफ से भाषा थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो विद्युत क्षेत्र ये होता है, ठीक। तो विद्युत क्षेत्र समझ गए, ठीक। अब आता है विद्युत बल रेखाएं। तो विद्युत क्षेत्र में ध्यान रखना कि विद्युत क्षेत्र में जैसे कोई भी प्लस क्यों आवेश रखा है भाई, हमने प्लस क्यों आवेश या माइनस क्यों आवेश कुछ भी रखा है, इसकी वजह से एक क्षेत्र उत्पन्न होगा ना, ये यहाँ तो यहाँ थोड़ी ऐसा तो है ना कि यहाँ रख देंगे तो मतलब जो है अमेरिका तक या अफगानिस्तान तक पूरा क्षेत्र इसका चला जाएगा कि कुछ आवेश रखेंगे चिपकाएगा, नहीं ना। तो इसके करीब करीब का कुछ ही दूर तक क्षेत्र जाएगा, तो जहां तक दूसरे आवेश को ये आकर्षित कर सकता है जिस क्षेत्र में, वहीं तक का एरिया, जैसे यहाँ पर रखा आकर्षित कर सकता है, यहाँ पर नहीं कर सकता है तो यहाँ तक हुआ, इधर यहाँ रखा तो ये ऐसे करके एक क्षेत्र बन जाएगा इसका, तो वही क्षेत्र उसके लिए क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। तो प्रत्येक आवेश का वह क्षेत्र जिसके कारण वह मतलब किसी अन्य आवेश को उस क्षेत्र में लाने पर वह किसी आकर्षण या बल प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत आवेश कहलाता है, वो विद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक। तो आवेशित होनी चाहिए। तो हम भाषा बोल रहे हैं, फिर से धीरे धीरे भाषा बोल रहे हैं, जिसको लिखना है लिख सकता है। प्रत्येक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को रखने पर, किसी दूसरे आवेश को रखने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक। तो ये आप लिख सकते हैं इसको। अब हम क्या देखेंगे कि विद्युत बल रेखाएं, क्या देखेंगे, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, रेखाएं, ठीक, रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं। तो विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या होता है, विद्युत बल रेखाओं में क्या होता है कि ये कैसी रेखाएं होती है, काल्पनिक। कैसी रेखाएं होती हैं, काल्पनिक रेखाएं। ये कैसी रेखाएं हैं, काल्पनिक हैं। कैसी रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं। तो विद्युत क्षेत्र
जो बनता है, तो विद्युत क्षेत्र में बनाने वाली कौन है? विद्युत बल रेखाएं ही हैं। हम इनको क्या मानते हैं? काल्पनिक रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं कैसी हैं? काल्पनिक है। और ये कैसे, कहां से कहां जाती हैं? धन से ऋण में जाती हैं, यानी धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर जाती हैं। ठीक, धन से ऋण में जाती हैं, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाती हैं। ठीक, डायरेक्शन की पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। ठीक, तो विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? तो विद्युत बल रेखाएं में खींची गई काल्पनिक रेखाएं ये हैं। ठीक, अब इसमें पॉइंट इसके याद करने पड़ते हैं। क्या याद करने पड़ते हैं? इसके पॉइंट याद करने पड़ते हैं कि विद्युत बल रेखाएं आपस में काट नहीं सकती, आपस में काट नहीं सकती कि ऐसे ये रेखा ऐसे काट के निकल जाए, नहीं काट नहीं सकती। ठीक, विद्युत बल रेखाएं आपस में काट नहीं सकती। तो ये जो है लिखवाया था हमने। तो विद्युत बल रेखाओं के गुण कह सकते हैं, या विद्युत बल रेखाओं की प्रॉपर्टी कह सकते हैं। ठीक, तो विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? विद्युत क्षेत्र के प्रदर्शन के लिए फैराडे ने विद्युत बल रेखाओं का सुझाव दिया। उसने कहा था, फैराडे ने कहा था कि हम क्या करें कि विद्युत क्षेत्र को समझना है हमको। अब वो मतलब खींचता है चुंबक या ढके वो विद्युत, जिसे विद्युत हमने कुछ भी यहाँ पर लिया, इसको मिटाते हैं, कोई भी आवेश लिया हमने, कोई भी प्लस का आवेश लिया, ठीक, और ये माइनस का आवेश लिया कुछ, तो ये आपस में एक दूसरे पर बल लगाते हैं। क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे पर बल लगाते हैं, धन से ऋण में, धन से ऋण में, इस प्रकार से। ठीक, और ये इधर से निकल रहा होगा धन से, ठीक, और ऋण में प्रवेश कर रहा होगा। ठीक, तो इसने क्या कहा? फैराडे ने कहा यार हम ऐसे समझने में थोड़ी दिक्कत है। क्या है दिक्कत है? इसे समझने में थोड़ी। तो फैराडे ने सुझाव दिया कि हम एक बल रेखाएं माने, कि ये बल रेखाएं कुछ अपनी तरफ से मान लेते हैं। तो इसी वजह से क्या कहते हैं? बल रेखाएं क्या होती हैं? काल्पनिक मानी गई हैं। ठीक, ये क्या विद्युत क्षेत्र में मानी गई वे काल्पनिक रेखाएं हैं, जिनको हम जो है विद्युत क्षेत्र के प्रदर्शन या उसको समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रयोग इनके 2-3 पॉइंट होते हैं, देखते हैं हम। ठीक, तो प्लस से माइनस में जाती हैं। पहला पॉइंट क्या है? धन आवेश से चल के ऋण आवेश में जाती हैं, यानी प्लस से माइनस में जाती है। हमने अभी चित्र भी बनाया था इस प्रकार से। ठीक, इस प्रकार से ये जाती है, धन से ऋण में या पॉजिटिव से नेगेटिव में जाती है। ठीक, ये और ये इधर से निकल रही, इधर से निकल रही, ये क्या कर रही? निकल रही है, इधर एंटर कर रही, प्रवेश कर रही है। ठीक, अगला पॉइंट क्या था? बोलो भाई, अगला पॉइंट क्या था? कि बल रेखाएं कभी भी परस्पर आपस में काट नहीं सकती। ये नहीं कि ये बल रेखा ऐसे गई, इसे काट के निकल जाए, इस तरीके से काट आपस में नहीं सकती। कभी भी बल रेखाएं, दो बल रेखाएं परस्पर आपस में काट नहीं सकती। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या था? बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उसकी किसको प्रदर्शित करती है? दिशा को। ठीक, उसकी दिशा को प्रदर्शित करती है जब स्पर्श रेखा के हम खींचते हैं। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट थे विद्युत बल रेखाओं के, विद्युत बल रेखा के बारे में हमने जाना। ठीक, तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की अगर बात करें तो फिर से, तो ये मान लो विद्युत बल रेखाएं हैं, जहां तक जाएंगी इनसे एक क्षेत्र बन रहा है, इनके इनसे एक क्षेत्र बन रहा है, इसी क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहेंगे। अब वैसे बल रेखा थी नहीं, अब क्योंकि काल्पनिक मान लिया ना, अब समझना विद्युत क्षेत्र को ज्यादा आसान है, पहले थोड़ा मुश्किल था। ठीक, अब किधर से किधर जाती है? मान लो इधर धन है, इधर ऋण है, तो ऐसे करके बल रेखाएं इस प्रकार से जाती हैं। ठीक, अब यहाँ पर कोई आवेश रखेंगे तो उस पर क्या लगेगा? बल। आवेश रखने पर इस विद्युत क्षेत्र में बल लगेगा। ठीक, तो ये बात इतनी थी। अब हम क्या पढ़ेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम क्या मानते हैं कि कोई विद्युत क्षेत्र है, अपनी तरफ से इसे मान रहे हैं समझाने के लिए। चित्र इसमें होता नहीं वैसे ज्यादातर। ये कोई चित्र है, ठीक, विद्युत क्षेत्र है। ये क्या है? विद्युत क्षेत्र। इस पर धन परीक्षण आवेश लाएंगे, धन परीक्षण आवेश यानी क्यू नॉट लाएंगे, किसका? प्लस का। धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट लाएंगे, धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट लाएंगे। उस पर बल कितना लगेगा? एफ बल लगेगा। क्या कितना बल लगेगा? एफ बल लगेगा। किसके नियम से? कूलाम के नियम से। एफ बराबर फार्मूला क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, इसी को कहते हैं ई, इंटेंसिटी कहते हैं इसको, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। तो ये क्या आएगा? एफ अपॉन क्यू नॉट, एफ अपॉन क्यू नॉट, एफ अपॉन क्यू नॉट, ये निकल के आएगा। ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट, ये फार्मूला निकल के तुम्हारा आएगा। ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट निकल के आएगा। ठीक, अब हम इसके नियम से प्रूफ देखेंगे, इसके नियम से
प्रूफ देखेंगे। ठीक, तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर प्रति एकांक, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर प्रति एकांक परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। समझने के लिए क्या है कि इस Q नॉट आवेश को जब हम यहाँ पर लाए हैं, इस Q नॉट आवेश को लाए हैं, इस पर कितना ज्यादा बल लग रहा, यही क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, विद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल ही को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इस आवेश पर Q नॉट को आवेश लाए, इसका जो मान है और उस पर कितना बल लग रहा, उसको हम क्या निकाल लेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, आपस में अनुपात निकाल लेंगे, वही है E बराबर F1 Q नॉट। ठीक, अगर हम इसको किसके नियम से देखें, अच्छा इसकी क्या निकाल ले, विमा, क्या निकाल लें, विमा मात्रक। तो अगर मात्रक निकाल लें तो फिर मात्रक के लिए क्या है, मात्रक, मात्रक का क्या है, F का क्या होता है, न्यूटन, F का क्या होता है न्यूटन, और इसका क्या होता है कूलाम। तो न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम इसका क्या है मात्रक। इसकी विमा निकालें तो न्यूटन की क्या होती है विमा, MLT-2, ठीक, अपॉन में AT बढ़ाओ AT बचाओ, गुलाम की होती है AT बढ़ाओ AT बचाओ। ठीक, तो ऊपर ले जाएंगे इसको, ML ऐसे ही रहा, T-2 था, एक और ऊपर गया तो T-3, A ऊपर गया A-1। ठीक, तो ये निकल के आया, क्या निकल के आया, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन पर कूलाम। अब देखेंगे हम बिंदुवत आवेश के लिए, तो इसको आप नोट कीजिए। बिंदुवत आवेश के कारण, बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज है, कोई पॉइंट चार्ज है उसके लिए। ठीक, तो कुछ नहीं, सेम बात थी वहां पर। फार्मूला क्या है हमारे पास, E बराबर F/Q नॉट है, क्या है Q नॉट। हम बल निकाल लेंगे, बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये क्यों Q नॉट और ये क्यों अपॉन में R स्क्वायर। ठीक, एक को Q नॉट मानेंगे यहाँ पर, एक को क्यों मानेंगे, ये हम मान लेंगे इसको समीकरण 1। ठीक, और F का मान समीकरण 1 में रखने पर, F का मान, ये कूलाम के नियम से, ये किसके नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से था ये। ठीक, F का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, F का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो भाई, E बराबर क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर, पूरे के नीचे क्या आएगा, पूरे के नीचे Q नॉट था, Q नॉट लिख दिया। ये F का मान रखा है इसकी जगह पर, नीचे Q नॉट था, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल आउट हुआ, क्या निकल के आया, ये निकल के आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या निकल के आया Q अपॉन में R स्क्वायर, Q अपॉन R स्क्वायर। यही E बराबर फार्मूला होता है, किसके बराबर फार्मूला निकल के आया, E बराबर। तो E बराबर जो फाइनल फार्मूला यही है जो लिखा है नीचे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये फार्मूला होता है किसका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला ये निकल के आता है। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसी नीड है उस हिसाब से लिखते हैं। ठीक, तो नोट करिए इसको आप लोग। द्विध्रुव क्या पढ़ेंगे, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव, कितने ध्रुव, द्विध्रुव होते हैं, द्वि मतलब दो, द्विध्रुव। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम लोग क्या देखेंगे, अच्छा इसमें होता क्या है कि दो परिमाण में क्या होते हैं, बराबर, परिमाण में क्या होते हैं, बराबर, परंतु विपरीत आवेश, मतलब एक प्लस का है तो एक माइनस का, एक प्लस का है तो एक माइनस का, दो परिमाण में बराबर, परंतु विपरीत आवेश जब एक दूसरे से अत्यंत लघु दूरी पर होते हैं तो उन आवेशों को क्या कहते हैं, उस अवस्था में उनको विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। ठीक, जैसे कि हम इसको देख कहाँ सकते हैं, कौन से कंपाउंड में देख सकते हैं, तो हम HCl
Cl जो तुम्हारा होता है H2O होता है, H2O, ठीक। H प्लस OH माइनस में टूटता है, तो H प्लस में Cl माइनस में NH3 भी इसका एग्जाम्पल है, NH3CO, CO भी है, NH3 भी है और CO भी है, HBr है, बहुत से लोग हैं, तो ये इनके एग्जाम्पल है। मतलब HCl, NaCl भी होना चाहिए, NaCl भी होता है, ठीक। तो वो होता है, पर बहुत सी चीजें, HBr होता है, ठीक। HCl इसे H प्लस का Cl माइनस का, H प्लस का Cl माइनस का, ये H प्लस यहाँ रखा है, Cl माइनस वहां रखा है, एक दूसरे से अत्यंत लघु दूरी पर है, एक दूसरे से अत्यंत लघु दूरी पर है, तो शो करेंगे, ठीक। तो क्या होता है, यदि परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेशित कण अत्यंत लघु दूरी पर स्थित हों, दो आवेश हैं, परिमाण में क्या है, बराबर, दो परिमाण में बराबर परंतु विपरीत आवेश अत्यंत लघु दूरी पर, अत्यंत लघु मतलब बहुत छोटी दूरी पर, बहुत पड़ोस में क्या हो, स्थित हो, तो उन आवेशों दूरी पर स्थित हो, तो आवेशों के इस युग्म को, इस जोड़े को, इस पेयर कहते हैं, युग्म को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक। दो परिमाण में बराबर परंतु विपरीत आवेश अत्यंत लघु दूरी पर जब स्थित होते हैं, तो इस पेयर मतलब युग्म मतलब जोड़ा, पेयर इंग्लिश में, तो युग्म को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक। इनके एग्जांपल ये हैं, ये एक जोड़ा, ये सब इनके एग्जांपल है, ठीक। तो इसकी महासाथी अब देखेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्या देखेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देखेंगे। विद्युत द्विध्रुव क्लियर लिख लेना, भाषा बोला था उससे लिख लेना, ठीक। तो हमने विद्युत द्विध्रुव देखा था, तो विद्युत द्विध्रुव अगर क्लियर हुआ हो तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो विद्युत द्विध्रुव में हमने क्या देखा था कि यदि परिमाण में बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश यदि अत्यंत लघु दूरी पर स्थित होते हैं, तो इस आवेशों के इस युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब विद्युत द्विध्रुव था खाली, अब क्या आएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आएगा, अब आघूर्ण आ जाएगा इसमें, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, द्वि मतलब दो, ध्रुव मतलब पोल, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पीने ना लगना, मोमेंट, ठीक, साफ लिख दें थोड़ा, राइटिंग तो इसो बढ़िया नहीं, ठीक। तो क्या है इसमें, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक। तो किसी को दिक्कत, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें देखेंगे कि एक आवेश ये रखा है प्लस क्यू, ठीक, और इधर एक रखा है माइनस क्यू आवेश, दो परिमाण में क्या है, बराबर, लेकिन विपरीत आवेश है, एक प्लस का एक माइनस का, इनके बीच में ओरिजिन मान लेंगे, क्या होगा, ओरिजिन यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, डी, कितनी दूरी होगी, डी दूरी होगी, यहां से यहां तक भी दूरी कितनी होगी, डी, ठीक। तो कुल दूरी कितनी होगी, 2d, कुल दूरी होगी यहाँ पर 2d, ठीक। कुल दूरी यहाँ से यहाँ तक 2d, जीरो से क्यों तक, ओरिजिन से जो दूरी है वो मतलब ये d है, ठीक। अब हम क्या कहेंगे, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मतलब क्या हुआ, जो P लिखेंगे मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर P बराबर P से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं। P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2D, Q इंटू 2D, तो लिखते हैं P बराबर 2QD, 2QD लिखते हैं, यही P बराबर फार्मूला 2QD, 2QD, D दूरी है, तो D को क्या कहेंगे भाई, D को क्या कहेंगे, D को किसमें नापेंगे, मीटर में, क्यों क्या है आवेश, तो कूलाम मीटर, विमा निकाल लोगे, कोई दिक्कत किसी, ठीक, निकल जाएगी, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये ही होता है इसका चित्र और ये होता है इसका फार्मूला, ठीक, ना किसी की याद ना कोई भूला, ठीक। तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसका क्या लिख रहे हैं, मात्रक लिख दें इसका, क्योंकि कंफ्यूज हो तो फायदा क्या है, मात्रक लिख रहे हैं, यूनिट क्या, क्यों का क्या होता है, क्यों का क्या होता है, कूलाम, ठीक। इसका क्या होता है, मीटर, तो कूलाम मीटर होता है, इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम मीटर। इसकी विमा देख लें, क्या देख लें, विमा, इसको डेबाई भी इसका मात्रक होता है, इसको डेबाई भी मात्रक होता है, डेबाई है, ठीक। हाँ, विमा देख रहे थे, विमा, तो विमा में क्या देख रहे हैं कि कूलाम की क्या होती है, 80 पढ़ाओ 80 बचाओ, ठीक, 80, एम की क्या होती है, एल की, एम की इसकी होती है एल, एम यानी मीटर यानी दूरी यानी लेंथ से एल, ठीक। तो इसको लेट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लेट, LAT, चाहे तो m की पावर 0 लिख सकते हैं, यहां पर अगर अच्छे से ज्यादा लिखना चाहे तो m की पावर 0 मतलब m नहीं है यहाँ पर, लेकिन क्योंकि शुरू में इस्तेमाल होता है तो लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हो, LAT भी लिख सकते हो, ऐसे लिख दो, लेट, खाली याद रखना लेट,
विमा क्या होती है विद्युत ध्रुव आघूर्ण की? लेट है, बहुत ज्यादा लेट है। और उसका मात्रक क्या है? डे बाई। और या कूलाम मीटर। तो नोट कर लिया आप लोग इसको। एक न्यूमेरिकल देखेंगे इस पर। विद्युत ध्रुव आघूर्ण पर HCl अणु में H+ तथा Cl- आयनों के आवेश वितरणों के केंद्रों के मध्य की दूरी 0.2 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उनके बीच की दूरी कितनी? 0.2 है दूरी एंगस्ट्रॉम में। किसमें दी? एंगस्ट्रॉम। मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। HCl अणु में, अणु में यहाँ पर HCl अणु, H से ये Cl है, Cl- ये H प्लस बीच की दूरी कितनी होती है? 2d, यानी 2d बराबर दिया कितना है? 2d बराबर दिया है 0.2। एंगस्ट्रॉम में मीटर में बदलेंगे, क्या करेंगे? 0.2 इंटू 10⁻⁻10 कर देंगे। ठीक, क्यों? प्लस क्यों पर? अब आवेश है ना, तो आवेश पर चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर? एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो कितना चार्ज होता है क्यों पर? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब इसको हम क्या करेंगे? फार्मूले में रख देंगे, P बराबर 2 क्यों D। ठीक, 2 इंटू 2D। देखो Q इंटू 2 क्यों D होता है, या क्या होता है फार्मूला इसका? Q इंटू 2D। अब ये 2D पूरी दी है, ये पूरी 2 ही D दी है, पूरी दोनों के बीच की दूरी। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ मिस्टेक ये होती है बच्चों से कि क्या करते हैं D का मान रखते हैं। यहाँ 2D का निकाला है तो 2 ही D का रखेंगे। बात समझने के लिए, हाइड्रोजन से क्लोरीन तक की दूरी पूरी ही है 2D, पूरी ही 2D है, तो ये 2D का मान ही रखना पड़ेगा। तो 2D की जगह मान रख देंगे, क्यों का मान रखेंगे, तो क्यों का क्या कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और 2D का कितना दिया है? 0.2 इंटू 10⁻⁻10। मीटर में बदला तो -10। ठीक, ये कूलाम मीटर, ये कूलाम था, इसका मतलब मीटर था। कूलाम मीटर में मात्रक आता है। ठीक, तो मल्टीप्लाई कर लो। 16 दूना 32, 3.2 16 दूना 32, 0.32 आएगा, 0.32 आएगा इस प्रकार से। ठीक, इंटू 10⁻⁻19, 10⁻�10 कितना हुआ? 10⁻⁻29। और ये कूलाम मीटर, इसको क्या कर देंगे? एक गिनती पीछे कर दें, 3.2 कर दें, इंटू 10 कितना हो जाएगा? -30 कूलाम और मीटर। बताओ, बताइए समझ में आया नहीं है? ठीक, कूलाम मीटर। तो ये इस प्रकार से न्यूमेरिकल इसके होते हैं, तो आप नोट कर सकते हैं इसको। हम लोग बस अब देखेंगे अगली